भागवत गीता एक ऐसा ज्ञान जो सभी संसार की सारी परेशानियों से आपको मुक्त करता है। आज मैं आपको बताऊंगा भागवत गीता की 18 सीखें, 18 ज्ञान वो कौन से ज्ञान हैं जिससे मनुष्य अपने सारे संसार के सभी दुखों से, सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख देना। चलिए हम बताते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो मनुष्य भागवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि बंधनों से मुक्त हो जाता है। देखिए, जानते हैं वह 18 बातें कौन सी हैं। नंबर 1, आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुखों में खोजता रहता है, पर स्त्री में खोजता रहता है, जबकि आनंद आपके अंदर से ही आता है। आप अगर अंदर से ही खुश हैं तो आप आनंदित हैं। बाहरी दुनिया में आप आनंद नहीं खोज पाएंगे। अगर आपका मन प्रसन्न है, आप खुद अंदर से प्रसन्न रहने की कोशिश करते हैं तो आप हमेशा आनंदित रहते हैं। नंबर 2, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। जो भी लोग भगवान की उपासना अगर मन से करते हैं ना, तो भगवान का और आपका एक बंधन है ऐसा जुड़ जाएगा कि जो प्रेम बंधन के समक्ष होगा, और भगवान से प्रेम का बंधन बहुत अनमोल है। नंबर 3, मनुष्य की वासना ही उसे पुनर्जन्म का कारण बनाती है। अगर किसी मनुष्य में वासना नहीं है, किसी मनुष्य में किसी चीज़ की लालसा नहीं है, वासना नहीं है, तो वह पुनर्जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। नंबर 4, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करे, वह अपने इंद्रियों को ऐसा सक्षम बनाए, और यह सब भगवान की तपस्या से, भगवान में लीन होने से, भगवान के भजन से ही हो सकता है। नंबर 5, संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी सत्संग से जुड़ा होना चाहिए। सत्संग का मतलब कुछ ऐसी बातें जहाँ पर भगवान की भक्ति में लीन लोग रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनकी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। नंबर 6, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है हृदय परिवर्तन करने की। मतलब वस्त्र तो हम मैले हो जाते हैं तो वो अपनी शरीर की साफ सफाई के लिए बदलते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ बदलना ही है तो अपना हृदय बदलिए, लोगों के लिए अच्छे विचार रखिए, अपना हृदय लोगों के लिए साफ रखिए, मन में उनके प्रति कोई भी गलत भावना मत रखिए, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। नंबर 7, जवानी में जिनसे ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। अगर आपने कोई भी पाप जवानी में अपनी किया है तो आपको बुढ़ापे में नींद नहीं आएगी। नंबर 8, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको भगवान ने संपत्ति दी है तो आपको गाय रखनी चाहिए, आपको गाय की सेवा करनी चाहिए, ताकि आप कहते हैं ना, गाय के अंदर सारे हमारे देवी देवता निवास करते हैं। तो अगर आप गाय की सेवा कर रहे हैं तो सारे देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं। नंबर 9, जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद और निर्दया, इन सब में कलयुग का वास है, तो इन सब से आपको दूर रहना चाहिए। नंबर 10, अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिल जाता है। मतलब अच्छे शिष्य को एक अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। इसलिए आप अपने गुरु की रेस्पेक्ट कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और उनसे अच्छी अच्छी शिक्षा ग्रहण करते रहिए। नंबर 11, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। मतलब आपको अपना सिर्फ ईश्वर को बनाना है, और ईश्वर का जब आप बन जाएंगे तो आप
को इस पर अपने अंदर समा लेगा। आप संसार के सारे मोह माया से छूट जाएंगे। नंबर 12, भोग में क्षणिक सुख है, साथ ही त्याग में स्थानीय आनंद है। अगर आप किसी चीज़ को भोग रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए ही आपको सुख मिलेगा। अगर उस चीज़ को आप त्याग देते हैं तो आपको हमेशा आनंद रहेगा। नंबर 13, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ा मनुष्य के अपने ही हाथों में होती है। मतलब कि अगर आपको सत्संग मिल रहा है, किसी सज्जन लोगों का साथ मिल रहा है, भगवान की उपासना करने का टाइम मिल रहा है, तो वो भगवान की कृपा से ही मिल रहा है। लेकिन कुसंगति मनुष्य का अपना कार्य है, वह कैसी संगति में रह रहा है, उस क्या कर रहा है, वो उसके अपने ऊपर बात है। नंबर 14, लोभ और ममता। लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप है। नंबर 15, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि तुलसी का डेली पूजन करें और साथ ही पार्वती का पूजन करें। नंबर 16, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन और बुद्धि क्या होती है, हमारी चलायमान है, एक जगह इधर उधर चलती रहती है, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देती है। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। अगर आपने कोई दोष किया है तो उसको मानिए कि हाँ मैंने गलती की है और आगे से नहीं होगी, भगवान से क्षमा मांगिए अपने पाप को लेकर। और आप कहते हैं कि आपने कोई बुराई करी है, कोई दोष करा है और आप मान ही नहीं रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं करा, तो ये सबसे बड़ा पाप है। नंबर 17, यदि पति पत्नी पवित्र जीवन जीते हैं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। पवित्र जीवन, एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, और किसी से कोई मतलब नहीं, पर स्त्री को ना देखना, ना पर पुरुष को देखना। नंबर 18, भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। तो ये 18 बातें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।